मेरे दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि इस वीडियो के अंदर हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट 35 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 का ये इसमें क्वेश्चन है। और आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और देखिए कि 35 में आपका कितना सही हो पाता है। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न का रहा है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो सी नंबर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि दोस्तों लगे कि आप लोग के लिए अगर हेल्पफुल वीडियो है तो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ठीक है ना, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों बता दें कि यदि अभी तक आप प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज यदि आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जरूर हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें और वहां से बेहतरीन तरीका से प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बना हुआ है और अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। तो देखिए, थर्ड नंबर प्रश्न का रहा है तीसरा कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। यही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और चौथा नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ठीक है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार के आंसर बी नंबर हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है इसका लेखक ही है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ठीक है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जाति के पोषकों की कमी नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न क्या है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, जाति प्रथा को लेखक मानता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ठीक है, तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का रूप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? 9 का आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10वां नंबर प्रश्न है और 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ठीक है ना, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? 10 का आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, श्रम विभाजन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न और देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ठीक है, तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ठीक है, तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, न्यूयॉर्क इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है ना, तो प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो 15 का क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर, ये सभी थे अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए ये प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है ना, अंबेडकर को यहाँ से प्रेरणा मिलता था ये तीनों लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ठीक है, तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1936 में लाहौर में जाति पातिक तोरक मंडल हुआ था।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, 17 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, निबंध है। ठीक है ना, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो वह एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है। ठीक है ना, किसने हिंदी में रूपांतरित किया है, 18 का आंसर नंबर ए है, लई सिंह यादव इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ठीक है ना, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, दलित परिवार में। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि अगला प्रश्न होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जो हमारा होगा, वो प्रश्न जो होगा वो 20 नंबर प्रश्न होगा। ठीक है, और देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है। ठीक है ना, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, जातिवाद में लेखक को विडंबना दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 21 नंबर प्रश्न। और 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। ठीक है ना, तो डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, भीमाबाई डॉक्टर अंबेडकर की माता की नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। ठीक है ना, पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था, इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, 1916 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 23 नंबर प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज किसकी रचना है, तो 23 का आंसर क्या होगा, 23 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, ये भीमराव अंबेडकर ने ये बात को कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। ठीक है ना, दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है पेशा का, ये चीज को है जो किसने कहा था। ठीक है ना, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ये जाति पाति के कारण जो है ये दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण होता है पेशा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, इसका कारण क्या है, तो 26 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, ए और बी मतलब प्रत्यक्ष और प्रमुख ये दोनों बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मूक नायक क्या है। ठीक है ना, मूक नायक क्या है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसका मूक नायक क्या है, तो मूक नायक तो एक पत्रिका है। ठीक है ना, इसका आंसर जो है यहाँ पत्रिका ही होगा। ठीक है ना, पत्रिका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो गो इसमें डी लगा हुआ है, यहाँ पर बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न। और 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, 1956 दिल्ली में भीमराव अंबेडकर को जन्म हुआ था। ठीक है ना, मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर को जन्म हुआ था। ठीक है ना, 1891 में भीमराव अंबेडकर को जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है ना, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है, तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 33 नंबर प्रश्न है। और देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि मात्र 33 ही टाइप हो पाया, जो कि 2 प्रश्न टाइप नहीं हो पाया। तो 33 में आपका कितना सही होगा, एक कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट करेंगे, और अपने मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।